वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज़ जिसका हमने नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल पे लगातार बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा देश जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पर अलग अलग रिलीजन है, यहाँ पर अलग अलग कल्चर है और अलग अलग तरीके के लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब इन सब चीज़ों को ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रोटेक्ट करती है, जो इन सब चीज़ों को सुरक्षा प्रदान करती है? तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ये एक ऐसा संविधान है जिससे आपके और मेरे राइट्स के बारे में पता चलता है, जिससे पता चलता है कि जो देश है वो किस हिसाब से काम करेगा, पावर क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ क्या है और भी अनगिनत चीज़ इस संविधान से पता चलता है। ये संविधान जो है हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समझने के लिए। इसीलिए हमने सबसे पहले शुरू किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और समझना। इस सिलसिले में अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 तक कवर कर लिया है। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 तक का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं। पिछला जो वीडियो था वो था आर्टिकल 88, जिसमें हमने बात किया था राइट्स ऑफ द मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट टू हाउसेज। अगर आपने ये भी नहीं देखा है तो वो भी जाकर देख लीजिए, ताकि इस सिलसिले को आगे हम बढ़ा पाएँ और आप और हम अच्छी तरीके से समझ सकें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 89, जो कि बात करता है द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल्स ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि जो राज्यसभा है उसके चेयरपर्सन कौन होंगे और डिप्टी चेयरपर्सन कौन होंगे, उसके बारे में बताया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 89। तो आपके लिए एक सवाल, हमारे देश के जो राज्यसभा है उसके डिप्टी चेयरमैन का नाम क्या है? अगर आपको ये मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 89 का फर्स्ट पार्ट जो है वो बात करता है द वाइस प्रेसिडेंट शेल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो होंगे वो डायरेक्टली बन जाएंगे चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। मतलब कि राज्यसभा जो है, हमारा अपर हाउस जो है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है, उसके डायरेक्टली चेयरपर्सन, चेयरमैन जो है वो बनते हैं उपराष्ट्रपति। मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो बन जाते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। अब ये तो बात हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 89 का फर्स्ट पार्ट का। अब आगे बढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 89 क्लॉज 2 जो है वो बात करता है डिप्टी चेयरपर्सन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 89 का क्लॉज 2 जो है वो बोलता है कि राज्यसभा जो है उसका एक डिप्टी चेयरपर्सन भी होगा। अब वो डिप्टी चेयरपर्सन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चूज़ किया जाए और जैसे ही उस डिप्टी चेयरपर्सन की सीट खाली होगी, वेकेंट हो जाएगी, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है, राज्यसभा जो है अपर हाउस, वो डायरेक्टली दूसरे बंदे को चूज़ करेगी, दूसरे इंसान को चूज़ करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सीट खाली रहे। अब ये चीज़ क्यों है, वो सीट खाली क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी ऑफिशियल टूर पे जा रहे होते हैं, वो देश को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे मुल्क में जा रहे होते हैं, वहाँ पे लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, उस देश के मिनिस्टर से मिलने के लिए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी है उनसे मिलने के लिए चले गए हैं। तो उस टाइम पे अगर सेशन में है पार्लियामेंट तो वहाँ पर डिप्टी चेयरपर्सन जो है वो उस चीज़ को लीड करें। तो हमारे देश के डिप्टी चेयरपर्सन जो हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, राज्यसभा के, वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो है वो डिप्टी चेयरपर्सन है राज्यसभा के। आपको हमारे क्वेश्चन जो था, जो सवाल था, उसका जवाब आपको यहाँ पे मिल गया कि हमने आपसे सवाल किया था कि हमारे देश के डिप्टी चेयरपर्सन कौन है, तो हमारे देश के डिप्टी चेयरपर्सन है हरिवंश नारायण सिंह। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इस वक्त वो हैं जगदीप धनखड़, वही एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी हैं। मतलब कि सबसे ऊपर पोस्ट जो है राज्यसभा की, अपर हाउस की, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, उसको जो लीड करते हैं वो है जगदीप धनखड़, वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है। और दूसरे पार्ट में जो है जो डिप्टी चेयरपर्सन है वो है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो है वो हमारे देश के डिप्टी चेयरपर्सन है राज्यसभा के।
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 89 जो है वो ज़्यादा नहीं बोलता है, बस वो दो चीज़ों को कवर करता है। पहले करता है कि चेयरमैन कौन होगा और फिर बात करते हैं कि डेप्यूटी चेयरमैन कौन होगा। तो चेयरमैन जो है वो एक्स ऑफिसो ऑफिस होल्ड करते हैं और वो है हमारे देश के उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो चेयरपर्सन है राज्यसभा के। वहीं पे डिप्टी चेयरपर्सन जो चूज़ किया गया है, जो सारे एमपीज़ ने मिलकर बनाया है, वो है हरिवंश नारायण सिंह। तो ये दो चीज़ें जो हैं बात किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 89 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 89 जो है फर्स्ट पार्ट में बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो हैं, वो डायरेक्टली बन जाएंगे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। और दूसरी बात में करता है कि जितनी जल्दी हो सके जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है वो चूज़ करे एक डिप्टी चेयरपर्सन को, जो कि लीड करे जब भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति नहीं हो, जब वो ऑफिस में नहीं हो, जब वो काम नहीं कर रहे हो, तो उनकी जगह पे कोई लीड करे, कोई चूज़ करे, कोई जो पूरा काम चल रहा है, जो प्रोसीडिंग्स हो रही है उसके ऊपर जो ध्यान दे, वो काम होगा डिप्टी चेयरपर्सन का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 89 मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको हमारे लिए कोई भी डाउट है, आपके पास हमारे लिए कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको भी पढ़ेंगे और अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 89 अच्छी तरीके से समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिशन इन्फो हब।